अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए चंद अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के ज़रिए वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। फिर थोड़ी सी डिस्कशन जो मौजूदा हालात है उस पर और जो पीएमडीसी का बिल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है उस पर भी मुख्तसरन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँ जनाब। तो सबसे पहले नम्स वालों के लिए अब खुशखबरी है और जो टेस्ट उन्होंने दिया था अब जनाब उसका रिज़ल्ट आ चुका है। अगर नम्स का टेस्ट आपने दिया था या आपके किसी दोस्त ने या किसी कज़न ने या किसी रिलेटिव ने दिया था तो आप फ़ौरी तौर पर उसको इन्फॉर्म कर दें कि उसका रिज़ल्ट आ चुका है और वो नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यानी numspark.edu.pk पर जाकर वो अपना रिज़ल्ट देख सकता है कि उसने जो टेस्ट दिया था उसका रिज़ल्ट क्या आया है, कितने नंबर्स उसके आए हैं, कितने मार्क्स उसके आए हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि तकरीबन 2 हफ़्ते और चंद दिनों में ये रिज़ल्ट आ गया, यानी बहुत लंबा चौड़ा टाइम नम्स ने नहीं लिया और अब थोड़े अरसे बाद इनका एडमिशन प्रोसेस भी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। तो नम्स वाले जनाब जिन्होंने भी MD कैट फॉर नम्स दिया था वो अपना रिज़ल्ट ज़रूर देख लें। अब जनाब जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है जो कि इस वक्त फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो दुनिया भर के वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि MD कैट दे रहे हैं और उनके लिए 2 मुल्कों का इंतखाब किया गया था, एक सऊदी अरब और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अब दोनों जगह के जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनकी डिटेल्स आ चुकी हैं, एड्रेस के साथ आ चुकी हैं। आप लोग की आसानी के लिए जो बाहर तमाम ओवरसीज़ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ओवरसीज़ के बाद फिर ज़रा जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन पहले चूँकि ओवरसीज़ के पास ज़ाहिर है ख़बरें देर से और मुश्किल से पहुँचती हैं तो उन तक पहले वो यहाँ के हालात से भी उस तरीके से बाइल्म नहीं होते जिस तरह यहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जनाब जो सऊदी अरब में आपका सेंटर है वो है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रियाद में, यानी रियाद में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की वो वहाँ पर आप लोगों का MD कैट लिया जाएगा। इसका एड्रेस मैं इस वक्त नहीं दे रहा, वो आप जाकर, क्योंकि फिर वो थोड़ा टिपिकल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोकल भी जो वीडियो देख रहे हैं ज़ाहिर है उनका इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा, तो आप वो PMC की वेबसाइट से वो एड्रेस ले लीजिएगा। टाइम जो आप लोगों का होगा जनाब वो होगा 9 AM, जो सऊदीया का रियाद का जो टाइम है वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 9 AM, पाकिस्तानी 9 AM नहीं, वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। इसी तरह जनाब UAE में जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनका जो सेंटर है वो है हिज़ हाइनेस शेख राशिद अल मखतूम पाकिस्तान स्कूल दुबई। तो जनाब पाकिस्तान स्कूल दुबई जो शेख राशिद अल मखतूम के नाम पर है ये UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ये दुबई में वाक़ है। तो ये आप लोगों का टेस्ट सेंटर होगा जो कि दुबई में टेस्ट दे रहे हैं और यहाँ का जो टाइम होगा जनाब, एड्रेस फिर आप वही PMC की वेबसाइट से ले लीजिएगा और टाइम जनाब है 10 AM दुबई टाइम, यानी दुबई के जो मकामी वक्त है उसके मुताबिक रात 10 बजे। ये ओवरसीज़ के लिए सबकी समझ आ गया होगा, आसानी भी हो गई होगी। और अब जनाब जो कि इस वक्त मौजूदा हालात हैं, आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड भी चल रहा है, लोगों की नज़रों में भी वो आ रहा है चूँकि मुस्तकिल वो ट्विटर की टॉप ट्रेंडिंग में है। तो इंशाल्लाह उसके नताइज उम्मीद करते हैं हम कि अच्छे आएँगे। चंद एक लोगों से रब्ता हुआ है और उनका कोई सॉलिड जवाब, कुछ MNAs और सेनेटर्स 2-3 लोगों से रब्ता हुआ है। जब उनका एक सॉलिड कोई जवाब आ जाए, ज़रा वो एक आध दिन में किन लोगों से रब्ता करते हैं और फिर क्या बताते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उससे मुताल्लिक आप लोगों से डिटेल और बेहतर डिस्कशन हो सकेगी। और फिर इसके साथ साथ जो बिल है PMDC का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास वो मौजूद है। अभी तक जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक अभी ये साइन इस पर नहीं हुआ है, लेकिन प्रेसिडेंट ने बिल्स पर साइन करने का आगाज़ कर दिया तो किसी भी वक्त वो सिग्नेचर हो सकता है और शायद हुकूमत को भी इसका इल्म हो कि प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर कर देंगे, इसीलिए शायद उनसे डिमांड भी नहीं की जा रही कि वो बिल्स पर एतराज़ लगाकर वापस कर दें। तो जो भी इस बारे में जो सिचुएशन होगी, जो अपडेट होगी, जिस घड़ी भी जिस लम्हे ये साइन होगा, जैसे ही कोई ख़बर मिलेगी ऑथेंटिक, क्योंकि आप लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि PMDC बिल का क्या हुआ, तो राब्ते में मैं मुस्तकिल हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब कोई ख़बर, कोई डेवलपमेंट होगी तो कोई नई चीज़ निकल कर सामने आएगी। जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो बिल एक टेबल पर पड़ा हुआ और उस पर कोई दस्तखत नहीं कर रहा, तो उससे मुताल्लिक कोई ख़बर ज़ाहिर है कैसे निकल कर सामने आए। फिर जिन लोगों ने वो बिल भेजा है वो भी उस पर दस्तखत करने की कोई ख़ास डिमांड नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर है फिर बात हुई कि उससे मुताल्लिक ख़बर कैसे निकल कर सामने आए। तो अब ये इस वाले इशू के साथ जो एक पैरेलल इशू जनाब ड्रॉ हो गया है वो है जो लॉन्ग मार्च वाला। तो अब इस पर PMC की कुछ इंटरनल डिस्कशन इस पर हो रही है। उनका एक थिंक टैंक इस सिलसिले में काम कर रहा है। वो थोड़ा सा हिडन काम इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है अनाउंस वो कर चुके हैं 13 तारीख। अब एक और यू टर्न लेने का मतलब कि फिर उन्हें बुरा भला कहा जाएगा और फिर उन्हें कहा जाएगा जी आप अपने फैसलों में पक्के नहीं थे, और फिर उन्हें उसका भी डर है कि प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो फिर उनकी ऑफिशियली हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें उनके जहन में मौजूद हैं, इसलिए हिडन मीटिंग्स कुछ हो रही हैं, कुछ डिस्कशन इस पर चल रहा है। जैसी सिचुएशन PMDC बिल वाली क्लियर हो जाएगी तो फिर
फिर उसी हिसाब से पीएमसी का स्टांस भी सामने आएगा और जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। चैनल पर जरूर नहीं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचती रहे। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।